Hello everybody, सभी को नमस्कार. Hope you guys are doing amazingly well. Welcome back to another lesson of अंग्रेजी की क्लास. गाइस आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम मास्टर करने जा रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस. तो जानेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस क्या हैं, व्हाट एग्जैक्टली पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस आर, कैसे इनको यूज करते हैं, हाउ टू यूज देम, कहां पर यूज करते हैं सेंटेंस में, वेयर टू प्लेस देम इन अ सेंटेंस, और इनसे रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें. सो मेक श्योर यू वॉच द लेसन अंटिल द एंड तक जरूर देखना. लेसन काफी इंटरेस्टिंग होगा, इंफॉर्मेटिव होगा, एडवांस्ड होगा. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग इनहेंस करेगा. देखिए पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस न्यूज़पेपर्स में, नॉवेल्स में, बुक्स में बहुत यूज होती हैं और आप इनको देखते भी हैं बट समझ नहीं पाते कि ये कर क्या रही है वहां पे. तो आज समझेंगे, आपका लेवल अप करेंगे. तो मेक श्योर यू वॉच द लेसन अंटिल द एंड. चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटा जरूर दबा देना. I'm excited. I know you guys are too. Let's do it. Alright everybody, let's start with understanding what exactly a past participle phrase is. सबसे पहले समझ लेते हैं कि past participle phrase है क्या. तो भाई साहब नाम को देखिए, past participle phrase. तोड़ दीजिए past participle phrase. Phrase क्या है? एक से ज्यादा words. A group of words that does not have the subject verb combination, जिसके पास subject और verb का combination नहीं होता है. तो ये एक phrase है, that means a group of words, एक से ज्यादा words हैं. Past participle phrase क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये start होती है past participle से. अब आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि past participle क्या होता है तो डूब के मर जाओ. सुनो, past participle होता है verb का थर्ड फॉर्म. verb के थर्ड फॉर्म V3 को हम बोलते हैं past participle. तो भाई साहब ऐसी फ्रेज जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हो, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं. बट समझिए ये करती क्या है सेंटेंस में. अब पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज स्टार्ट्स विद द पास्ट पार्टिसिपल, स्टार्ट होती है पास्ट पार्टिसिपल से एंड मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. जनरली नाउन मॉडिफाई करती है एक नाउन को, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है. क्या ये केवल एक नाउन को ही मॉडिफाई करती है? क्या ये कुछ और नहीं कर सकती? कर सकती है. पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकती है, एक मेन क्लॉज का रीजन की तरह काम कर सकती है, वो भी देखेंगे. बट जनरली इट मॉडिफाइज अ नाउन. ये एक नाउन को मॉडिफाई करती है. अब ध्यान से इस बात को समझिए, जिस भी नाउन को ये मॉडिफाई करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, उसके बारे में एसेंशियल इंफॉर्मेशन भी दे सकती है, मतलब काम की इंफॉर्मेशन जिससे हमको हेल्प होती है उस नाउन को पहचानने में, या एक्स्ट्रा नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन भी दे सकती है. दोनों काम ये कर सकती है. एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं कि कैसे काम करती है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज सेंटेंस में, फिर आगे बढ़ेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए. वी हैव कम हियर टू सी द बॉय इंजर्ड इन द अटैक. वी हैव कम हियर टू सी द बॉय इंजर्ड इन द अटैक. हम यहाँ पर आए हैं उस लड़के को देखने के लिए जो अटैक में इंजर्ड हुआ है, जो अटैक में घायल हुआ है. तो यहां पर हमारी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है इंजर्ड इन द अटैक. स्टार्ट हो रही है पास्ट पार्टिसिपल इंजर्ड से. अगर मैं इस पास्ट पार्टिसिपल को सेंटेंस से हटा दूं तो हमारा सेंटेंस बचता है वी हैव कम हियर टू सी द बॉय. हम यहां पर लड़के को देखने आए हैं. जब मैं ये बोलता हूं कि हम यहां पर लड़के को देखने आए हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा लड़का भाई, दुनिया में तो बहुत सारे लड़के हैं. विच बॉय यू टॉकिंग अबाउट? स्पीकर किस लड़के की बात कर रहा है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है. इसका आंसर हमें मिल रहा है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज के होने से. पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज मॉडिफाई कर रही है बॉय को और बता रही है कि स्पीकर किस लड़के की बात कर रहा है. वी हैव कम हियर टू सी द बॉय. हम यहां पर लड़के को देखने आए. कौन सा लड़का? इंजर्ड इन द अटैक, जो अटैक में इंजर्ड हुआ है, जो अटैक में घायल हुआ है. देखिए यहां पर बहुत सारे लड़के हैं. हम उस लड़के से मिलने आए हैं जो अटैक में, जो अटैक हुआ है उसमें घायल हुआ है. तो इंजर्ड इन द अटैक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज स्टार्ट हो रही है पास्ट पार्टिसिपल इंजर्ड से, मॉडिफाई कर रही है नाउन बॉय को. बॉय इंजर्ड इन द अटैक, लड़का जो अटैक में इंजर्ड हुआ है. अब ये जो फ्रेज है ये हमको बता रही है कि स्पीकर किस नाउन की बात कर रहा है. इस नाउन को आइडेंटिफाई करा रही है, हमें बता रही है कि इस लड़के की बात हो रही है. तो एसेंशियल इंफॉर्मेशन यहां पर ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज दे रही है. दूसरा एग्जांपल देखिए. आई एम प्लानिंग टू बाय आईफोन 11, रेटेड 4.9 बाय द एक्सपर्ट्स. यार मैं प्लानिंग कर रहा हूं आईफोन 11 लेने की, जिसको 4.9 रेट कर रखा है एक्सपर्ट्स ने. रेटेड 4.9 बाय द एक्सपर्ट्स, ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज. क्यों? स्टार्ट हो रही है पास्ट पार्टिसिपल रेटेड से, और फ्रेज तो अब है ही, दिख रहे हैं आपको एक से ज्यादा वर्ड्स है. अब ये किसको मॉडिफाई कर रही है, किसको आइडेंटिफाई कर रही है?
ये पूरी फ्रेज आइडेंटिफाई कर रही है नाउन आईफोन 11। किसको 4.9 एक्सपर्ट्स ने दिया है? आईफोन 11 को। अब यहां पर कॉमा का यूज क्यों हुआ ये भी समझ लो। भाई साहब आईफोन 11 ऑलरेडी स्पेसिफिक है, सबको पता है कौन सा फोन है ये, तो इसके बारे में आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे वो एक्स्ट्रा हो जाएगी, नॉन एसेंशियल हो जाएगी, राइट। इसकी जरूरत नहीं है, हमको पता है आईफोन 11 क्या है। आईफोन 11 प्रॉपर नाम है एक फोन का, राइट। चाहे आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप इसके बारे में दोगे वो नॉन एसेंशियल हो जाएगी, एक्स्ट्रा हो जाएगी। ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन सेंटेंस को कलरफुल बना देती है, वाइब्रेंट बना देती है, अच्छी बात है इंफॉर्मेशन का होना, बट ये हमें हेल्प नहीं कर रही पहचानने में कि किस फोन की बात कर रहे हैं, क्योंकि फोन ऑलरेडी ही स्पेसिफिक है। तो पहले एग्जाम्पल में ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रही है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें हेल्प कर रही है पहचानने में कि किस नाउन की बात हो रही है, बट सेकंड में ये नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रही है, मतलब ऑलरेडी नाउन आइडेंटिफाइड है। अब सबसे पहली चीज इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त चीज देखो यार, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कुछ भी नहीं है, एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज मतलब रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिड्यूस करके पहुंचते हैं रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज, जो बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल के साथ आएगा। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल, वी हैव कम हियर टू सी द बॉय इंजर्ड इन द अटैक। हम यहाँ पर उस लड़के को देखने आए हैं जो अटैक में घायल हुआ है। तो एडजेक्टिव क्लॉज यहां पर थी, वी हैव कम हियर टू सी द बॉय हु गॉट इंजर्ड इन द अटैक। बॉय कौन सा लड़का? हु गॉट इंजर्ड इन द अटैक, जो अटैक में इंजर्ड हो गया, राइट। तो हु गॉट इंजर्ड इन द अटैक ये हो गई हमारी एडजेक्टिव क्लॉज। इसको हमने रिड्यूस कर दिया, इसका हमने कंजंक्शन हु हटा दिया, हमने हेल्पिंग वर्ब हटा दिया, इंजर्ड यहां पर हमारा है पास्ट पार्टिसिपल, राइट। यहां से हमारी फ्रेज स्टार्ट होगी। कैसे इसको रिड्यूस करते हैं इसकी बात करेंगे। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। आई एम प्लानिंग टू बाय आईफोन 11 रेटेड 4.9 बाय द एक्सपर्ट। एडजेक्टिव क्लॉज यहां पर क्या है? आई एम प्लानिंग टू बाय आईफोन 11 विच इज रेटेड 4.9 बाय द एक्सपर्ट्स। तो विच हमने हटा दिया, इज हटा दिया, बचा रेटेड 4.9 बाय द एक्सपर्ट्स। तो एडजेक्टिव क्लॉज से आप पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज तक कैसे आओगे? सबसे पहली चीज आपको कंजंक्शन हटा देना है, राइट। जो भी कंजंक्शन है वो आपको हटा दे रहा है। दूसरी चीज, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो वो आपको हटा देना है। पास्ट पार्टिसिपल से आपकी फ्रेज स्टार्ट होगी। तो ऐसे हम रिड्यूस करते हैं एक एडजेक्टिव क्लॉज को रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज में, जो कि बेसिकली यहां पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। समझ में आ गया? वेबसाइट पे और भी एग्जाम्पल्स है हमारी वेबसाइट पे, वहां जा सकते हैं आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। वेबसाइट है हमारी www.englishwithaashish.com। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अभी आपने ये समझ लिया कि पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज क्या है, कैसी इंफॉर्मेशन देती है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों। अब इनके एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं ताकि और क्लैरिटी मिल जाए। देखो यार, फालतू का ड्रामा नहीं, समझना है टॉपिक, ठीक है। एसेंशियल पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ऐसे पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस जो काम की इंफॉर्मेशन देंगी, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हमें पता चलता है कि स्पीकर किस नाउन की बात कर रहा है। एग्जांपल्स देखें। एग्जांपल नंबर 1, द मैन टेकन टू द पुलिस स्टेशन इज अ टेररिस्ट। द मैन इज अ टेररिस्ट। आदमी टेररिस्ट है। कौन सा आदमी भाई? दुनिया में तो मतलब करोड़ों अरबों आदमी है भैया, किस आदमी की बात हो रही है नहीं पता चल रहा है। आदमी जिसको पुलिस थाने लेके जाया गया है, जिसको पुलिस थाने ले जाया गया है, वो टेररिस्ट है। देखिए, हम किसी भी आदमी की बात नहीं कर रहे, वो आदमी जिसको पुलिस थाने ले जाया गया है वो टेररिस्ट है। द मैन टेकन टू द पुलिस स्टेशन, द मैन हु हैज बीन टेकन टू द पुलिस स्टेशन, एडजेक्टिव क्लॉज 2 पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, इज अ टेररिस्ट। अब पता चल रहा है किस मैन की बात हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द गिफ्ट्स बॉट फॉर जॉन्स वेडिंग हैव बीन स्टोलन। यार गिफ्ट्स हैव बीन स्टोलन, उपहार चोरी हो गए। कौन से उपहार है भाई? कौन से? यार जो जॉन की शादी के लिए खरीदे थे वो वाले उपहार की बात कर रहा हूं। दुनिया में तो कितने उपहार है, नहीं सारे गिफ्ट्स नहीं, जो गिफ्ट जॉन की शादी के लिए खरीदे थे। अब आपको पता चला ना कि कौन से गिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमारी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज मॉडिफाई कर रही है नाउन गिफ्ट्स को, बता रही है कि कौन से गिफ्ट्स की बात कर रहा है स्पीकर। द गिफ्ट्स, कौन से गिफ्ट्स? बॉट फॉर जॉन्स वेडिंग, जिनको जॉन की शादी के लिए खरीदा गया था, राइट, दैट वर बॉट फॉर जॉन्स वेडिंग, ये चोरी हो गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यार। द सोफा सेट ऑर्डर्ड लास्ट नाइट फ्रॉम Amazon इज इन द हॉल। सोफा सेट हॉल में है,
अगर मैं सिंपली बोलूं सोफा सेट हॉल में है तो आपको नहीं पता चलेगा यार कौन सा सोफा सेट की बात कर रहे हो। तो अगर मैं बोलूं सोफा सेट जो अमेजोन से खरीदा, यार हमारे पास बहुत सारे सोफा सेट हैं, आप किस सोफा सेट की बात कर रहे हो? हमारे पास तो बहुत सारे सोफा सेट है। सोफा सेट जो अमेजोन से खरीदा था पिछली रात को, कल रात को हमने जो अमेजोन से सोफा सेट खरीदा वो हॉल में। तो यहां पर हमारी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज ऑर्डर्ड लास्ट नाइट फ्रॉम अमेजोन बता रही है कि सोफा सेट, कौन सा सोफा सेट है ये, किस सोफा सेट की बात करें। देखिए दुनिया में कितने सारे सोफा सेट है, तो स्पीकर कौन से सोफा सेट की बात कर रहा है, वो सोफा सेट जो कल की रात अमेजोन से खरीदा गया है। ठीक है, एसेंशियल पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस। नॉन एसेंशियल देख लेते हैं, जो मतलब आइडेंटिफाई नहीं कराएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे। एग्जांपल्स देखिए, मोटिवेटेड बाय हिज फ्रेंड्स रॉन एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। रॉन एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर, रॉन ने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। रॉन जो अपने दोस्तों से मोटिवेटेड था, मोटिवेटेड बाय हिज फ्रेंड्स, किसको आइडेंटिफाई कर रही है ये? आइडेंटिफाई कर रही है सब्जेक्ट रॉन को। कौन था अपने दोस्तों से प्रभावित? मोटिवेटेड रॉन। ठीक है, रॉन मोटिवेटेड बाय हिज फ्रेंड्स। तो यार देखो रॉन तो प्रॉपर नाउन है, जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दोगे वो नॉन एसेंशियल हो जाएगी। वही हो रहा है अगर सेंटेंस में आपकी कोई भी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज आए, पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल, कैसी भी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज हो, अगर बिगिनिंग में आ रही है सेंटेंस के, तो कॉमा उसके बाद आएगा ही आएगा। ऑलराइट, दूसरा एग्जांपल देखिए, रेनोवेटेड रिसेंटली माय हाउस इज शाइनिंग लाइक अ डायमंड। मेरा घर डायमंड की तरह चमक रहा है। अब देखिए यहां पर कॉन्टेक्स्ट समझिए, अगर मेरे बहुत सारे घर हैं तो ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन की तरह काम कर सकता है, या जिसको अभी मरम्मत हुई है जिसकी, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इस घर की बात हो रही है, भाई इसके 6 घर है लेकिन उनमें से एक ही घर की अभी मरम्मत हुई है, तो उस घर की बात कर रहा है। तो इस केस में तो ये एसेंशियल हो जाएगी। बट लेट्स सपोज मेरे पास एक ही घर है यार, और आपको पता है ना, तो इस केस में ये नॉन एसेंशियल हो जाएगी कि यार एक ही तो घर है ना। तो जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दोगे वो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा हो जाएगी, नॉन एसेंशियल हो जाएगी। रिनोवेटेड रिसेंटली, जिसको अभी रिसेंटली में हाल में ही रिनोवेट किया गया है, मरम्मत करी गई है। माय हाउस, जिसको हाल में ही मरम्मत जिसकी हाल में ही मरम्मत करी गई है, इज शाइनिंग लाइक ए डायमंड, मतलब हीरे की तरह चमक रहा है यार। देख रहे हो, एक और एग्जांपल देख लो, इज ट्रैवलिंग टू चंडीगढ़ रैंक्ड वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज बाय द गवर्नमेंट। ही इज ट्रैवलिंग टू चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ जा रहा है यार, वो चंडीगढ़ जा रहा है। रैंक्ड वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज बाय द गवर्नमेंट, जिसको वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज मतलब जितनी भी क्लीनेस्ट सिटीज हैं उनमें से एक बोला गया है, रैंक करा गया है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। तो चंडीगढ़ के बारे में बता रहे हैं, चंडीगढ़ को हमने वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज घोषित किया है गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। चंडीगढ़ यार प्रॉपर नेम है, जो भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दोगे तो ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा हो जाएगी, नॉन एसेंशियल हो जाएगी। ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन अच्छी है ये, ठीक, सेंटेंस में बढ़िया है, सेंटेंस को और इंफॉर्मेटिव कर रही है, कलरफुल कर रही है, बट ये हमें हेल्प नहीं कर रही आइडेंटिफाई करने में कि चंडीगढ़ क्या है, क्योंकि चंडीगढ़ यार प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान से समझिए। अभी तक हमने क्या बोला कि पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज एक नाउन को मॉडिफाई करती है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और वो इंफॉर्मेशन एसेंशियल भी हो सकती है काम की, और नॉन एसेंशियल एक्स्ट्रा भी हो सकती है, बट नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है। बट जरूरी नहीं है इसी तरीके से ये हमेशा फंक्शन करेगी। एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज मेन क्लॉज को भी मॉडिफाई कर सकती है, पूरे सेंटेंस को। कैसे करेगी? ये मेन क्लॉज एक सेंटेंस का रीजन भी बन सकती है, ये कारण भी बन सकती है कि कुछ हुआ। मेन क्लॉज हुआ, मेन क्लॉज हुई, किस लिए हुई? इसकी वजह से हुई, राइट। और इन सारे केसेस में जब ये मॉडिफाई करती है पूरे सेंटेंस को, तो जनरली सेंटेंस के बिगिनिंग में ही आती हैं। ऑलराइट, एग्जांपल्स के साथ आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एग्जांपल्स देखते हैं। ऑलराइट, एग्जांपल नंबर 1, लुक एट एग्जांपल नंबर 1। Encouraged by his friends, Max took the offer and started working on the project. Main clause हमारी क्या है? Sentence क्या मेन? Max took the offer and started working on the project. Max ने offer accept कर लिया, offer ले लिया and started working on the project, और उस project पे काम करना start कर गया। अब आप question करिए कि ऐसा क्यों हुआ? Encouraged by his friends, Max जिसको उसके दोस्तों ने encourage किया, तो ये जो काम हुआ ये इसकी वजह से ही हुआ, क्योंकि इसके दोस्तों ने उसको इनकरेज किया था। दोस्तों के द्वारा इनकरेज्ड, प्रभावित करने पर
अगर आपको यार लिटरली हिंदी टू बिल्कुल ही हिंदी ट्रांसलेशन करना है तो मैं दे रहा हूँ। जनरली मैं आपको बोलता हूँ कि यार हिंदी टू इंग्लिश मत करना, आप समझो कि किस तरीके से यूज करा जा रहा है चीजों को, राइट। बट अगर आपको चाहिए यहाँ पर तो मैं बता देता हूँ कि इसकी मीनिंग क्या है। दोस्तों से प्रभावित होने पर ओके दोस्तों से प्रभावित होने पर मैक्स ने यार ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और वो प्रोजेक्ट पे काम करने लग गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसने ऑफर एक्सेप्ट किया और काम करने लग गया प्रोजेक्ट पे? दोस्तों से प्रभावित होने पर ये हुआ, तभी ये हुआ। तो यहां पर हमारी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज रीजन की तरह काम कर रही है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रही है, मेन क्लॉज को बता रही है कि देखो भाई, मेरी वजह से तुम हो, मैं हूं तो तुम हो, तुम हो तो मैं हूं, जो भी है आपके सामने है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। Frustrated with the job and the people he was working with, frustrated with the job and the people he was working with, चारू left the company. चारू ने भाई कंपनी छोड़ दी, हुर्र हो गई वो कंपनी से। अब क्वेश्चन सेम करिए, मेन क्लॉज है, क्वेश्चन सेम करिए ऐसा क्यों हुआ, और इसकी वजह मिलेगी आपको पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। फ्रस्ट्रेटेड विद द कंपनी, सॉरी फ्रस्ट्रेटेड विद द जॉब एंड द पीपल ही वाज वर्किंग विद, सॉरी ही नहीं शी आएगा यहाँ पर, राइटिंग मिस्टेक है, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड विद द जॉब एंड द पीपल शी वाज वर्किंग विद, मतलब जॉब से फ्रस्ट्रेट होकर और जिस लोगों के साथ वो काम कर रही थी उससे फ्रस्ट्रेटेड होकर। ये किसके साथ हुआ? चारू, चारू के बारे में बता रहे हैं। चारू जॉब से फ्रस्ट्रेटेड होकर और जिन लोगों के साथ वो काम कर रही थी उनसे फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने कंपनी छोड़ दी। कंपनी क्यों छोड़ी? अपने जॉब से फ्रस्ट्रेटेड और जिन लोगों के साथ वो काम कर रही थी उनसे फ्रस्ट्रेटेड होकर, ठीक है। ये होने पर ये हुआ, अगर ये नहीं होता तो मेन क्लॉज का मतलब एक्शन नहीं होता, वो कंपनी नहीं छोड़ती। समझ में आया? तो ऐसे भी हमारी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज काम कर सकती है सेंटेंस में। अब समझ लो यार, देखो यार अभी इतने एग्जांपल्स देके कहीं हमने कॉमा यूज करा कहीं नहीं करा, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है यार, आ रहा होगा, आना चाहिए कि कब यूज करना है कॉमा, कब नहीं करना है, पता होना चाहिए गुरु, सब चीजें पता होनी चाहिए, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। तो समझते हैं व्हेन टू यूज कॉमास विद पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस। सबसे पहले देख लेते हैं व्हेन टू यूज अ कॉमा, कॉमा यूज कब करना है, किन सिचुएशंस में वी हैव टू यूज अ कॉमा। दो सिचुएशन, दो केसेस। अगर आपकी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है, नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रही है, जिस भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करिए, उस केस में तो आपको भाई उसको अलग करना पड़ेगा उस नाउन या प्रोनाउन से कॉमा का यूज करके। दूसरा केस, अगर आपकी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज या प्रेजेंट या परफेक्ट कैसी भी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रही है, शुरू में आ रही है, तो उसके बाद आपको कॉमा का यूज करना ही पड़ेगा। यू हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर वे, ठीक है। एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको मैं। His bought Audi A7 launched 2 weeks ago. उसने Audi A7 खरीदी है जो 2 वीक पहले, ठीक है, 2 सप्ताह पहले लॉन्च हुई थी। Audi से A7 यार देखो स्पेसिफिक नाम है गाड़ी का, तो ऑलरेडी सबको पता है ये Audi A7 क्या है, मतलब सबको पता है का मतलब आपको पता हो ना पता हो, भाई ये स्पेसिफिक गाड़ी का नाम है, इसके बारे में आप जो भी बताओगे वो नॉन एसेंशियल हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसको कॉमा का यूज करके अलग कर दिया, जिस नाउन को मॉडिफाई करिए। Audi A7 लॉन्च्ड 2 वीक्स अगो, ठीक है। दूसरा देख लो, लॉन्च 2 वीक्स अगो, सेम एग्जांपल है, यहां पर मैंने पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज को एग्जांपल के सेंटेंस के बिगिनिंग में ला दिया आपको समझाने के लिए। लॉन्च्ड 2 वीक्स अगो, कॉमा Audi A7 is catching a lot of eyeballs. Audi A7 काफी eyeballs कैच कर रही है, मतलब लोगों का अटेंशन गेज कर रही है, जिसको 2 वीक पहले लॉन्च किया गया था। सेंटेंस के यहाँ पर बिगिनिंग में आ रही है हमारी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमा का यूज करा। तो ये तो हो गया कि कॉमा कब यूज करना है। कॉमा कब यूज नहीं करना, कब नहीं करना है? जब आपकी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज एसेंशियल काम की इंफॉर्मेशन दे, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे आपको पता चले कि राइटर आपके सेंटेंस का या स्पीकर किस नाउन की बात कर रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको हेल्प करे उस नाउन को पहचानने के लिए, राइट। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन दे रही है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज तो आपको कॉमा का यूज नहीं करना है भाई, यू डोंट हैव टू यूज कॉमास। एग्जांपल देखिए, डू यू स्टिल हैव द बैग गिफ्ट टू यू ऑन योर लास्ट बर्थडे? क्या आपके पास वो वाला बैग है जो आपको लास्ट बर्थडे पे गिफ्ट किया गया था? कौन सा बैग? क्या आपके पास बैग है? अगर मैं बोलूं कि आपके पास बैग है तो भाई साहब ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा यार कौन से बैग की बात कर रहे हो आप? दुनिया भर के बैग हो सकते हैं आपके पास। नहीं, क्या आपके पास वो वाला बैग है जिसको आपके लास्ट वाले जन्मदिन पर, लास्ट वाले बर्थडे पे गिफ्ट किया गया था, वो वाला बैग? अब पता चल रहा है ना कौन से बैग की बात कर रहे हैं। क्या आपके पास बैग है? कौन से बैग की बात कर रहे हैं भाई?
दुनिया भर के बैग है, कौन से बैग? अरे वो बैग जो आपको बर्थडे पे गिफ्ट किया गया था, लास्ट बर्थडे पे। तो यहाँ पर देखो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज काम की इंफॉर्मेशन दे रही है, इसलिए हमने कॉमा का यूज नहीं करा। अगर आप करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, सेंटेंस खराब हो जाएगा यार, गलत हो जाएगा, नहीं करना। एक और एग्जाम्पल देखो आप, द बॉय थ्रोन आउट ऑफ द कॉलेज बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। बॉय बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, लड़का अमीर परिवार से है। कौन सा लड़का भाई? थ्रोन आउट ऑफ द कॉलेज, जिसको कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया है। अच्छा, उस लड़के की बात हो रही है, वो लड़का। हाँ, तो भाई आइडेंटिफाई कर रही है नाउन बॉय को और काम की एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रही है इसके बारे में, तो कॉमा का यूज नहीं करेंगे। अब कॉमन गलती, डोंट मिसप्लेस योर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। मिसप्लेस नहीं करना है, मतलब अगर आपकी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज किसी नाउन को मॉडिफाई करना चाह रही सेंटेंस में, या इंटेंड कर रही है, करना चाहती है, मतलब कर रही है, लेकिन आपने उस नाउन से उसको दूर कर दिया, तो भाई साहब ये दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर सकती है। मतलब ऐसा लग सकता है आपके रीडर को या लिसनर को कि ये किसी दूसरे चीज के बारे में बात कर रही है, तो मतलब सेंटेंस में प्रॉब्लम आ सकती है यार। आपके रीडर या आपके लिसनर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एग्जाम्पल देखिए आप, वी स्टार्टेड अ बिजनेस, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मोटिवेटेड बाय सदगुरु। वी स्टार्टेड अ बिजनेस मोटिवेटेड बाय सदगुरु। सदगुरु से मोटिवेटेड होकर, प्रोत्साहन लेकर। अब ये प्रोत्साहन किसने लिया है? हमने लिया है कि बिजनेस ने लिया है? यार बिजनेस तो मोटिवेटेड नहीं हो सकता, हम होंगे ना। तो ये मॉडिफाई तो करना चाह रही है वी को, वी मोटिवेटेड बाय सदगुरु, हम सदगुरु से मोटिवेटेड होकर, लेकिन ये किसके बगल में है? बिजनेस के बगल में। तो ऐसा लग सकता है कि ये बिजनेस को मॉडिफाई कर रही है, वी स्टार्टेड अ बिजनेस, बिजनेस जो कि सदगुरु से मोटिवेटेड है। अरे भाई बिजनेस को इंसान तो है नहीं जो किसी से मोटिवेटेड हो सकता है, तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी पार्टिसिपल फ्रेज को, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो, उस नाउन के पास रखना है जिसको मॉडिफाई करना चाहती है। तो हम बोलेंगे वी मोटिवेटेड बाय सदगुरु स्टार्टेड अ बिजनेस, और मोटिवेटेड बाय सदगुरु वी स्टार्टेड अ बिजनेस। ठीक है। अब एक और गलती, कभी कभार हम बेमतलब के पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज सेंटेंस में घुसा देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, जबकि हमारे सेंटेंस में कोई नाउन ही नहीं होता वो जिसको मॉडिफाई कर सकती है। तो उस केस में वो डेंगल करती है सेंटेंस में, मतलब लटक रही होती है बिना किसी नाउन या प्रोनाउन के जिसको मॉडिफाई कर सकती है या करना चाहती है। तो ये तो भैया गलत है, सेंटेंस ही गलत है। नहीं समझ में आ रहा? एग्जाम्पल देखो, अभी समझ में आएगा। फेल्ट ऑफेंडेड द मूवी वाज टेकन डाउन। बुरा लगने पर, ऐसे देख लो, बुरा लगने पर द मूवी वाज टेकन डाउन, मूवी को हटा दिया गया, राइट, मतलब निकाल दिया गया, हटा दी गई मूवी। यार अब मूवी को तो बुरा नहीं लगेगा यार, किसी आदमी को ही लगेगा ना। तो आदमी जिसको बुरा लगा वो है कहां सेंटेंस में भाई? वेयर इज द पर्सन हु फेल्ट ऑफेंडेड? वेयर इज दैट पर्सन? वी डोंट हैव दैट पर्सन। मूवी को बुरा नहीं लग सकता, और ये हमारी फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज मूवी के बगल में आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये मूवी को मॉडिफाई करी, जबकि ये मॉडिफाई मूवी को नहीं कर सकती। तो ऐसे में आपको करना क्या है? सिंपल, पहली चीज ये करो कि भाई इसको हटा ही दो, फ्रेज को ही हटा दो, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज को हटा दो। तो मूवी वाज टेकन डाउन, मूवी को हटा दिया गया, पर्दे से उतार दिया गया। दूसरा, या तो जिस नाउन को ये मॉडिफाई कर सकती है या करना चाहती है उस नाउन को सेंटेंस में ऐड कर दो। फेल्ट ऑफेंडेड दे टुक डाउन द मूवी, बुरा लगने पर उन्होंने मूवी हटा दी, राइट। द सेंसर बोर्ड टुक डाउन द मूवी, राइट, बुरा लगने पर सेंसर बोर्ड ने मूवी को हटा दिया। तो इस तरीके से हम इसको करेक्ट करेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया। तो गाइस यहां पर होता है आज का लेसन समाप्त, खत्म, समझ रहे हो, खेल खत्म। उम्मीद है आपको लेसन अच्छा लगा हो यार, समझ में आ गया कि पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज क्या है, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कॉमास कब यूज करना है इसके साथ। होप एवरीथिंग इज क्लियर, होप यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक। अगर ऐसा हुआ यार तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर करना यार वीडियोस को दूसरों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो, मेरी भी हेल्प हो। इस तरीके से आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो यार। कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछने का यार, जो भी डाउट हो। और आप हमारा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम का पेज ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर भी हम डेली क्विजेस के थ्रू कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, डिस्कशन चल रहे होते हैं, राइट, इन्फोग्राफिक्स वीडियोस। तो ये ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वेबसाइट जरूर विजिट करिए, बहुत सारी पोस्ट है डिटेल में, वो विजिट करिए। और मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार।
I'm out now, Scott.